ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि शनिवार को पीपल की पूजा से शनि सहित विष्णु लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि जिस प्रकार संसार में गौ ब्राह्मण देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों में पीपल पूजनीय है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में शिव तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अंत पीपल को प्रणाम कर पूजा करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं कि पीपल की पूजा से ग्रह जतिक कष्ट विशेषकर शनि दोष से निवारण भी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति पर शनि की 7.5 ढैया महादशा या फिर अंतर्दिशा के विपरीत प्रभाव से ग्रसित अर्थात शनि से पीड़ित है, तो आप 8 शनिवार या 8 शनिचर्य अमावस्या पीपल की उपासना करके उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो शीघ्र ही शनि कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शनिवार को जब अमावस्या पड़े तो पीपल की वृक्ष की पूजन और 8 परिक्रमा करने से काले तिल युक्त सरसों के तेल से दीपक जलाकर छाया दान से शनि की पीड़ा से शमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल वृक्ष की नीचे शनिवार के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करने से बड़े संकटों से निजात मिलती है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शनिवार को पीपल में रहते हैं, वास करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी ज्येष्ठा या दर्दता उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वरण किया, जिससे जेठा लक्ष्मी नाराज हो गई। तब विष्णु जी ने जेठा अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष में रहने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ तुम निवास करो और समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूँगा। एंड लक्ष्मी ने भी कहा कि मैं प्रिय शनिवार से तुमसे मिलने वृक्ष पर आया करूँगी। शनिवार को श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष के तनों में निवास करते हैं। इसीलिए शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल व तेल चढ़ाने और परिक्रमा लगाने शनि कष्टों को दूर करने तथा साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे माँ लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। शनि ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल को प्रदक्षिणा कर के जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीप जलाएगा, तो वह शनि ग्रसित नहीं होगा। सरलता पूर्वक मुक्त से बात उस समय की है कि जब अगस्त ऋषि तीर्थ यात्रा के उपदेश से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी पर पहुंचे। वहां एक यज्ञ करते हुए उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राजा केटव नाम का राक्षस पीपल और अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ के लिए इन वृक्षों की टहनियां तोड़ने की वृक्षों के पास जाता तो वह राक्षस उसे खा जाते थे। पीपल आदि वृक्षों के रूप में छुपे राक्षसों के बारे में ऋषियों को पता लगा नहीं चलता था। धीरे धीरे ऋषि कुमारों ने संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीरथ पर तपस्यारत मुनिगण सूर्यपुत्र शनिदेव पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने ब्राह्मण रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। पीपल रूप धारण किए राक्षस शनि को साधारण ब्राह्मण समझकर निगल गया। शनि पीपल राक्षस के पेट में घूमकर उनकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल असस्त नाम के राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि का स्तंभ कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर ध्यान से पूजा करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, जल से सींचेगा, साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह ग्रह जनित पीड़ा से मुक्त हो जाएगा।
शनि की उक्त वरदान के बाद तब से आज तक पीपल की पूजा अर्चना होना प्रारंभ हो गई है। पीपल की उपासना शनि जनक कष्टों से तुरंत राहत दिलाती है, यह अत्यंत और अनुभूत है। वहीं पर पीपल देवता की दूसरी कथा। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसकी सिंचाई व पूजन पुण्यदायक कहा जाता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल की जड़ को शनिवार के दिन सूर्य उदय के बाद नहीं सींचना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसी संबंध में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। आज हम आपको वही कथा बताएंगे। श्री कृष्ण की श्रेष्ठ पटरानी रुक्मिणी की एक छोटी बहन कुललक्ष्मी बहुत ही दरिद्र व कलाकारी थी। उसका विवाह करने के लिए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। इस पर कृष्ण ने कुललक्ष्मी का विवाह वनवासी मुनि से कराने की बात कही, ताकि वह वन में रहने से वह किसी से कलह भी नहीं कर पाए और मुनि के संग्रह के सुधर भी सकती है। रुक्मिणी की सहमत पर श्री कृष्ण ने उनका विवाह एक वनवासी मुनि से करा दिया, पर वह मुनि की संगत से भी नहीं सुधरी। उल्टे उन मुनि की पूजा अर्चना, दान पुण्य, हवन आदि कार्यों का भी विरोध किया करती थी। मुनि ने जंगल में दूर एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर उसे बिठाकर वापस आश्रम लौट आई। पीपल पर बैठी कुललक्ष्मी आधी रात तक रोने लगी, तो रुक्मिणी कहने पर श्री कृष्ण उनके पास गए। श्री कृष्ण उसे मुनि का विरोध नहीं करे, उनके अनुसार आचरण करने की सलाह दी, पर उन्होंने खुद को स्वभाव से लाचार बताते हुए ऐसे नहीं कर पाने की बात कही। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने फिर तो ऐसी कलाकारी एकांत में ही रहना अच्छा है। बोले, तुम मेरी आज्ञा है कि तुम लक्ष्मी सहित सभी देवताओं के वास वाले इस पीपल के वृक्ष में ही वास करो। शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले पीपल पूजने वाले को तो लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन सूर्य उदय के बाद किए जाने वाले पूजन तुम्हें अर्पित होगा, उसकी पूजा तुम्हें मिलेगी और उसके घर में तुम्हारा वास हो जाएगा। तब से यही है कि शनिवार को सूर्य उदय से पहले ही पीपल को सींचने व पूजने का विधान बनता है। मान्यता बन गई है कि सूर्य उदय के बाद पीपल की पूजा से घर में कुललक्ष्मी का वास से सर्वनाश हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार को सूर्य उदय होने से पहले पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।